अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी भाई तकरीबन भी 3 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की क्योंकि भाई मेरी हालत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब। बाल भी गंदे हुए हुए थे, शक्ल भी गंदी और सारे कपड़े भी मट्टी मट्टी में भरे हुए थे। असल में भाई मैं और नेहा सुबह से कर रहे थे घर की सफाई, क्योंकि कल की व्लॉग में मैंने बोला था कि घर की सफाई करेंगे। तो ईद भी आने वाली है और दूसरी बात कि निशा भी आएंगी तो घर की साफ़ सफाई करनी थी। छत पूरी गंदी हो रही थी, वो साफ़ की, जाले उतारे। इतनी मुश्किल से कोई हमने सफाई की है ना। डंडे के अंदर मैंने झाड़ू फंसाई। हमारे पास कोई लंबी सी चीज़ भी नहीं थी जिसके अंदर मैं झाड़ू वगैरह फंसाऊँ या कोई कपड़ा फंसाऊँ, सफाई करूँ। तो काफ़ी मुश्किल से मैंने एक पाइप ढूंढा, डंडे टाइप का। वो पता नहीं किस चीज़ का पाइप है, लेकिन वो मैंने ढूंढा और फिर उसके यूपर झाड़ू बांध दी। फिर मैंने इतनी मुश्किल से सफाई की है, मेरे पूरे बाजू में दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द कर गई थी। असल में काफ़ी देर यूँ करके झाड़ू चलानी होती है ना, तो गर्दन दर्द कर जाती है। और एक नहीं, तीनों कमरे की फिर उसके बाद सहन की तो बहुत ही ज़्यादा गर्दन में दर्द हो गया। और अब मैं दिखाता भी हूँ कि भाई कहाँ कहाँ की सफाई की और पहले कैसा था, अब कैसा लग रहा है। ये देखें भाई, सबसे पहले तो पापा के कमरे की सफाई हुई हुई है, झाड़ू वगैरह लगी हुई है। और यहाँ पर भाई बेडशीट भी उतार दी है पापा ने, क्योंकि भाई मशीन लगाई हुई है, वो भी दिखाता हूँ मैं। धो के लटकाई हुई है। और सबसे ज़्यादा मिट्टी थी इस दीवार पे। इस दीवार पे सबसे ज़्यादा मिट्टी थी, अभी भी नज़र आ रही है। मैं मुझसे जितनी हुई है मैंने झाड़ू से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ की है। बाकी ये वाली दीवार बिल्कुल क्लियर हो गई है। और उसके बाद ये वाली दीवार भी मैंने क्लियर की। उस कोने में काफ़ी सारे जाल थे जो कि बुरे लग रहे थे और अच्छी खासी मिट्टी भी थी, तो मैंने साफ़ की। और फिर ऊपर ये गार्डर में अंदर एक अंदर की साइड पूरी मिट्टी भरी हुई थी, ये साफ़ की है। और फिर उसके बाद ये पंखा भी भाई हम लोगों ने साफ़ किया है बड़ी मुश्किल से। स्टूल तो था नहीं, इसके ऊपर खड़े होकर मैंने झाड़ू से साफ़ किया है ये। बड़ा स्टूल होता तो कपड़े से साफ़ होता है, लेकिन अब ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। इसकी तीनों पंखड़ियाँ मिट्टी में भर गई थी। और बाकी बाहर से भी दिखाता हूँ मैं। बाहर यहाँ पर पापा ने लगाई हुई है मशीन, अभी जो कि बंद है, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से धुल चुके हैं कपड़े तो सारे जितने भी थे बगैर धुले यहाँ पर पड़े थे। बस ये फ़र्श थोड़ा सा गंदा हो रहा है। और फिलहाल नेहा अंदर कर रही है पढ़ाई। और बस थोड़ी सी जगह जो कि मैंने साफ़ नहीं की वो थी ये। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं मारा, अगर यहाँ पर मारता तो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता, क्योंकि भाई ये सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं जो कि नेहा नेहा ने साफ़ करके यहाँ पर रखे हुए हैं, ये गंदे हो जाते हैं। इस वजह से मैंने सफाई नहीं की यहाँ की। और भाई अभी अभी पापा ने मुझसे पकाने के लिए मंगवाया था, तो मैं लेकर आया हूँ गोश्त, आलू, मिर्ची और लहसुन अदरक। तो वो लेकर आया हूँ, ये रहा। आज मेरे ख्याल से आखिरी दिन पकेगा। आखिरी दिन इसलिए पकेगा क्योंकि भाई आज का दिन है और कल का दिन है, परसों पापा ने चले जाना है और फिर आना है 3-4 दिन के बाद। क्योंकि एक दिन जाने में लगेगा और फिर एक आध दिन वहाँ पर आप ही के घर पे रुकेंगे भी, 1 दिन या हो सकता है 2 दिन। फिर वहाँ से निकलेंगे, आप ही को लेकर आएंगे, फिर 1 दिन और लगेगा। तकरीबन भी 4 दिन तो लगेंगे लाजमी। 2 दिन आने जाने के और फिर 2 दिन आराम के, रुकने के वहाँ पर। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बंदा इतनी दूर जाता है तो फ़ौरन से जाके हाथ मिला के वापसी तो नहीं आता, कुछ घंटे रुकता ही है, एक आध दिन। तो खैर पापा ने चले जाना है। मैं खाने की ये बोल रहा था कि आखिरी दफ़ा इसलिए पकेगा क्योंकि भाई पापा ही बनाते हैं और नेहा को तो फ़िलहाल आता नहीं है। जो कुछ भी आता है वो करती है अपनी तरफ से। और काफ़ी लोग नेहा को कामचोर बोलते हैं, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। कामचोर तो नहीं है, वो बेचारी झाड़ू भी करती है, पोछा भी करती है, बर्तन भी धोती है, कपड़े भी धुलवाती है, काफ़ी सारे काम करती है। ये मैं मानता हूँ कि मेरे पापा करते हैं, पापा भी करते हैं, लेकिन पापा उसको सिखाते हैं। अब एक उस्ताद होता है, अपने शागिर्द को साथ साथ करवा के ट्रेन करता है ना, तो वो जब ट्रेन हो जाता है तो वो उसका शागिर्द आहिस्ता आहिस्ता खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है। फिर उस्ताद बैठ के आराम करता है। इसी तरह माँ बेटी का होता है हर घर में। मैंने भी देखा है अपनी माँ को। सबको पता होगा, आप सब लोगों को, फिर भी आप लोग बोलते हैं। बाकी खैर बोलने वालों का तो
अपनी मर्ज़ी है, मुँह नहीं बंद करा सकते। लेकिन मैं ये इतना बता रहा हूँ कि नेहा काफ़ी ज़्यादा काम करती है, सीख रही है खाना वाना बनाना, सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। आप सबको भी पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या सीख गई है और क्या क्या नहीं। बताता रहूँगा, मैं बुराई उसकी नहीं करता। मैं अगर वो काम करती है तो वो बताता हूँ, नहीं करती तो वो बताता हूँ। और भाई पापा यहाँ पर आराम कर रहे हैं, आराम करने चले गए हैं क्योंकि भाई काफ़ी देर से काम में लगे हुए थे, क्योंकि नेहा का पढ़ाई का टाइम है। तो पापा काम कर रहे थे, कपड़े वगैरह लटका रहे थे। ये देखें, ये सारे कपड़े धुल चुके हैं और बाकी लटके हुए हैं। अभी तो धूप भी चली गई है, यहाँ से धूप चली गई है। तकरीबन भी 2-2:30 बजे तक होती है, फिर उसके बाद छाँव आ जाती है इस साइड पे। तो खैर ये कपड़े शपड़े धुल गए, ये भी धुल गई है, फिर ये सूख जाएगी। तो हो सकता है यही अपनी चारपाई पे चढ़ा दूँ या फिर दूसरी अंदर रखी हुई है वो चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर सूख रहे हैं कपड़े और बाहर जो है बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं और गाने भी बज रहे हैं कुछ ज़्यादा ही बाहर। अभी क्रिकेट की आवाज़ आ रही थी और अब गाना खेल खेल की। खैर है, कोई नहीं। और अभी जो है ना पापा यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, गोश्त साफ़ कर रहे हैं और मुझे काम दिया है आलू वगैरह छीलने का, प्याज छीलने का, लहसुन अदरक छीलने का। तो लहसुन मैंने यहाँ छील लिया है, आलू का काम जारी है अभी। और ये 3 प्याज निकालनी है, 3 प्याज छीलनी है और फिर के बाद इसका मसाला बनाना है। तो खैर पहले मैं अपना आलू पूरा करती हूँ, उसके बाद मसाले की तैयारी करती हूँ। नेहा जो है यहाँ पर बाकी काम कर रही है, आलू वगैरह छील लिए और मुझे जो है मसाला पीसना है। तो मैं ये यहाँ से मशीन उठाकर ले जाता हूँ क्योंकि मैं फारिग बैठा हुआ था। मैंने सोचा यार थोड़ा सा काम ही करवा लिया जाए, तो ये मशीन में लेकर चले जाता हूँ और फिर यहाँ पर इसकी तार वगैरह लगाता हूँ। ये रहा भाई मसाला जो कि मैंने इसके ऊपर रख कर पीसना है। तो ये अभी मसाला भी पीसना शुरू हो गया भाई। और बाकी काम नया यहाँ पर कर रही है। चलें जी भाई, मसाला बिल्कुल पिस चुका है और मैं अब इसको लेकर जाकर किचन में रख देता हूँ। नाक में चढ़ रही है मिर्ची की सारी, तो ये पिस गया है, ये यहाँ पर रख देता हूँ। बाकी नेहा पका लेगी तो फिर खुद ही आके ये डाल लेगी। भाई अभी जो है रात का टाइम हो रहा है और अभी फ़िलहाल नेहा यहाँ पर बना रही है खाना। खाना तो मेरे ख्याल से बना लिया है ना? हाँ, खाना तो बन गया है, बस अभी रोटियां बन रही हैं। 2 हाँ, रोटी 3 रोटी और रह सालन गई। इसने बना लिया है, ये देखें भाई सालन यहाँ पर तैयार है और बाकी बन गई हैं रोटियाँ। और मैं ये कह रहा था कि भाई अब आखिरी दिन रह गया पापा का, कल परसों चले जाएंगे पापा। कल परसों तो चले हाँ, आएंगे, उसके बाद और सारा फिर काम में। और फिर नेहा नहीं पकाना है आज, तो चले पापा ने इसके साथ बनवाया है, फिर यही पकाएगी। तकरीबन भी 3-4 दिन इसी ने ही पकाना है जो भी पकाना है। और एक आध दिन चलो मैं बाहर से ले आऊँगा, लेकिन पकाना तो लाजमी है। जिम्मेदारी सारी। हाँ, आज तो पापा थे, चलो अच्छी बात है। और कल मेरे ख्याल से शॉपिंग वगैरह करोगे है ना? हाँ, कल कुछ काम है, शॉपिंग वगैरह करनी है। हाँ, कल शॉपिंग करनी है क्योंकि पापा ने जाना भी है, कुछ चीज़ें लेकर जाएंगे और फिर और भी कुछ शॉपिंग करनी है। भाई खाना वगैरह तो बन गया है और अभी फ़िलहाल मैंने खाना है खाना, और फिर उसके बाद मैंने जाना है बाल कटवाने, क्योंकि भाई बाल कटवाने में आज ही जा सकता हूँ और कल फिर मुश्किल है क्योंकि कल काफ़ी सारे काम हैं। कल शायद पापा जाएंगे और नेहा भी जाएगी, हो सकता है मैं भी चले जाऊँ। तो मैं फ़िलहाल जाऊँगा बाल कटवाने। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।